आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक सबसे अधिक मतदान गोपालगंज जिले में लगभग 47% तक दर्ज किया गया। राज्य में कई बड़े बड़े नेता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बख्तियारपुर में उप मुख्यमंत्री और तारापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने मुंगेर में अपना वोट डाला है। वहीं सीएम योगी ने बिहार में सीतामढ़ी में चुनावी रैली की। इस दौरान मैदान में जगह नहीं मिली तो योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वो ध्यान से योगी आदित्यनाथ को सुने। तो इन तीनों बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री विवेकानंद पांडे जी, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह जी, पारितोष राम जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा अंबिका कुशवाहा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी जी, सूरज सिंह जी, श्रीमती रेणु देवी जी, प्रदीप दुबे जी, नगर पालिका परिषद बगहा के सभापति पप्पू गुप्ता जी, पप्पू यादव जी, उप सभापति श्रीमती रश्मि रंजन जी, पशुपतिनाथ गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी पदाधिकारी और बगहा विधानसभा और रामनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हजारों की संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, माता सीता को शरण देने वाली बगहा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस धरा पर है। बगल में ही हमारी पवित्र नदी गंडकी, यहीं पर हमारे सामने बहती हुई अपनी पूरी कलकल छलछल करते हुए बिहार के अविरल विकास की एक नई गाथा को कह रही है। बहनों और भाइयों, बगहा और रामनगर के लिए जितना पटना है उतना ही गोरखपुर और अयोध्या भी उनके लिए नजदीक है और उनके पास ही स्थित है। मैं देखता हूं कि हर वर्ष गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में यहां से श्रद्धालु जन जाता है, बाबा को खिचड़ी चढ़ा करके और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ये मेरा सौभाग्य है क्या बिहार की इस पावन धरा पर बगहा के आप सभी जनता जनार्दन से मुझे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिस बिहार की अपनी गौरवशाली गाथा रही हो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली ये पावन धरा, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाली ये पावन धरा, जिस धरा ने
भारत के स्वर्ण युग को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया हो, यानी स्वर्ण युग का मतलब समृद्ध और विकसित भारत बनाने का काम किया हो, वह धरती बिहार है। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। याद करिए, कांग्रेस ने जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब बहनों और भाइयों, उस समय लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार का नौजवान लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली, छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्मी। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करेगा। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार पिछड़ता गया, आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया। जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए, बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। और बहनों और भाइयों, जब बिहार के नौजवानों ने फिर अंगड़ाई ली, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किया और आज बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में होना चाहिए था। आज बिहार में सड़क है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में वायु की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में मेट्रो का भी संचालन शुरू हो गया है, आज बिहार में बिजली है, आज बिहार में पानी है, आज बिहार में गरीब के लिए राशन है, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में भारत को बदल करके रख दिया। आज करिए, भारत, जो भारत एक पिछड़ा देश था, उस भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया है। इस साल के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यही नहीं, मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने आज बिहार के अंदर बहनों
और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 1314 उम्मीदवारों के लिए वोटर वोट डाल रहे हैं। खास बात यह है कि बिहार की सियासत के ज्यादातर बड़े शहरों की सीटें पहले चरण की वोटिंग में ही कवर हो रही हैं। इस चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में वोटिंग हो रही है। बिहार में इस बार के विधानसभा चुनावों में भी सीधा मुकाबला एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी भी सियासी समीकरण को बिगाड़ने के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं कई सीटों पर अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। तो पहले चरण की लड़ाई शुरू हो चुकी है। 121 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। वोटर्स अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं। विकास वर्सेस बदलाव के बीच मतदाता इस बार फैसला लेंगे। 18 जिलों की 121 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े चेहरे स्टार प्रचारक के रूप में बिहार पहुंचे थे और पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार किया था। तो बिहार में लगातार वोटिंग जारी है। चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि बिहार में अभी क्या सियासी समीकरण बन रहा है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बिहार में लगातार वोटिंग जारी है और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। वोटर्स जो है वो वोटिंग कर रहे हैं और लगातार बिहार में मतदान जारी है। 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं भी कह रहा हूं, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के बने क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है। देखिए, पहले चरण का मतदान है। सबसे पहले तो मैं तमाम मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा बिहार के लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाएं, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, कारखाने बिहार में खुले, अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई दवाई कमाई की जो बात करें उसको जो है मतदान करें। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना अपना वोट डालें। दोनों बेटा के शुभकामना है। प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने अपने संकल्प लिया है कि हम हर घर में नौकरी देंगे और वो देंगे। और जब सपना देखते हैं, टारगेट रखते हैं, तो जरूर वो सपना और टारगेट पूरा होता है। हमारे पास विजन है, लंबा 35 साल का कैरियर है, जनता के बीच में सेवा करना है, 35 साल काम करना है। जो भी हम कहेंगे वो ईमानदारी से कहेंगे, ताकि आने वाले समय में भी हमें फेस करना है जनता का। अब नीतीश कुमार जी के पास यही चुनाव भर है, इसके बाद वो
क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उनके लिए ये है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जो बोलेंगे वो आने वाले समय में पूरा करेंगे। मेरे पे कोई टिप्पणी करे या मेरे पे कोई बात करे, उससे बिहार के विकास का कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्तिगत बातें हो सकती है मेरे पे, मैं उन पे करूँ या वो मेरे पे करे, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने आया ही नहीं। मैं आया हूँ यहाँ पे बिहार के विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए। तो बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा। अधिक चर्चा के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव में हो चुका है? हॉट सीटों पर क्या हाल बना हुआ है, क्या अपडेट है पूरा? राखी, जिस तरीके से 1 बजे का अगर अपडेट्स में बता दूं तो हालांकि 42.31% जो है वो वोटिंग पूरा रुझान जो है अभी आ चुका है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जहां पर बताया जा रहा है वो गोपालगंज में है, लखीसराय में है और सबसे कम जो है अभी फिलहाल में जो वो पटना है, क्योंकि पटना हॉट सीट है। लेकिन जिस तरीके से जो दमखम जो पूरी दोनों पार्टियां जो लगाई हुई थी वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार जो जनता जो है वो किस तरीके से वोट डाल रही है। आंकड़ों के हिसाब से साफ तौर पे पता चल रहा है कि इस बार काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा नीतीश कुमार एनडीए पार्टी को भी और महागठबंधन को भी, क्योंकि जनता जो है वो लगातार इस चीज को ध्यान में रखी हुई थी कि आने जो पलायन का जो मुद्दा जो था उसको ध्यान में रखी हुई है, बेरोजगारी की जो समस्या जो था उसको ध्यान में रख करके ही वोट डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर बनता चला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से गोपालगंज में, लखीसराय में जिस तरीके से, क्योंकि लखीसराय में विजय सिन्हा है, डिप्टी सीएम वहां पर हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से वो भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। लेकिन लखीसराय में जिस तरीके से उनको उतारा गया है, लखीसराय का जो एरिया जो है वो पूरी भूमियार का इलाका है और जो राजपूतों का जो इलाका जो होता है वहां पर उस तरीके से पूरा वर्चस्व है उनका। तो ऐसे में उनको भी वहां पर पूरे पुख्ता से वहां पे खड़ा होना पड़ेगा और उनके जो वादे जो है उनको पूरे करने होंगे। राखी, चूंकि आप बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, तो अभिषेक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी सियासी हवा क्या कह रही है? राखी, देखिए लखीसराय जो है मेरा होम टाउन भी है, वो वहाँ से मैं बिलोंग भी करता हूँ। तो ऐसे में जिस तरीके का वहाँ पर का जो समीकरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस बार जो है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही विजय सिन्हा के काफिले पे भी हमला किया गया है। नाराज नज़र आ रहे हैं, वहाँ की जनता जो है वो नाराज नज़र आ रही है, क्योंकि जो उन्होंने जो वादे जो किए थे वो पूरा नहीं हो पाया, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ भी है। वहाँ पे रोड की समस्या है, वहाँ पर जिस तरीके से पलायन लोग जो कर रहे हैं वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं। मैं जब जमुई गया था वहां पर भी लोगों से जब मैंने बात किया, क्योंकि लखीसराय से सटे ही जमुई डिस्ट्रिक्ट भी है, वहां पर भी जो जिस तरीके की समीकरण जो बता रही है वहां पर काफी ज्यादा अलग था। लोगों का साफ तौर पर जो रुझान जो था, जो झुकाव जिस तरीके का मैंने देखा वो महागठबंधन की तरफ था, तेजस्वी यादव की तरफ था। लेकिन समीकरण जो है लोगों का, हालांकि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन जनता इस बार तय करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध है कि इस बार जो है हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे और अपने हिसाब से ही वोट डालेंगे। जो भी पार्टी अगर काम नहीं करेगी उनको हम लोग वोट नहीं डालेंगे। पहले से ही सभी लोगों का ये मन तय कर लिया गया है। देखिए अभिषेक, इस बार फर्स्ट वोटर्स पर और महिलाओं पर सभी की नजरें हैं कि आखिर ये किसे वोट देंगे, क्योंकि जो युवा वोटर्स है जो पहली बार वोट देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए रोजगार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सब ने रोजगार देने के वादे तो किए, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस युवाओं ने रखी थी उतनी नौकरियां नहीं मिली। और वही महिलाओं की अगर हम बात कर ले तो महिलाएं सबसे पहला उनका मुद्दा ये होता है कि वो सुरक्षित महसूस कर पाएं। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि इस बार जो नए वोटर्स जो हैं, जो युवा जो हैं वो भी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस बार जो चुनावी वादे जो किए गए हैं अगर पूरे नहीं होते हैं तो हम लोग बहिष्कार भी कर सकते हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कई ऐसी जगह है जहां पर किसी कारणवश से जो उनके वादे जो किए गए थे सरकार की तरफ से वो वादे पूरे नहीं हुए, तो कई जगह पर लोगों ने वोट भी नहीं डाले, प्रदर्शन भी किए, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। तो साफ तौर पर ये इस बार के
भी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जो है इस बार दोनों ही पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि युवा जो है इस बार साफ तौर पर उनका ये डिमांड है, उनका मांग भी है कि हम लोग के लिए प्रयुक्त जो वहां पे जो सुविधाएं जो होती हैं, जिस तरीके से फैक्ट्रियां जो उन्होंने कहा है कि फैक्ट्रियां यहाँ पे खोले जाएं ताकि हम लोग का जो रोजगार जो है वो आगे बढ़ सके। वो बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से लोग पलायन भी कर रहे हैं, युवा भी पलायन कर रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बाहर जो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पलायन करके बाहर जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही है कि अपना देश छोड़ करके उनको बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरी जगह पर काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर भी बनता चला जा रहा है। राखी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका। तो चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।